हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल मिशन 50 में आफ्ताब क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्त, जैसा कि हमने मैथ की लेक्चर बहुत सारी आपको अपलोड कराते हैं, रोज़ ही अपलोड होती है आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो हमने आपको 4 चैप्टर की थ्योरी हमने आपको दे चुके हैं। आज जो हम चैप्टर का थ्योरी दे रहे हैं उसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। आइए हम एपी को हिंदी में समझते हैं समांतर श्रेणी से। ऐसी चीज़ को हम बहुत अच्छा से आज जानने का प्रयास करेंगे। आइए इसकी बेसिकता में पहले थोड़ा जाते हैं, बेसिकता समझते हैं। एपी क्या है, एपी के मतलब क्या है, एपी सीरीज क्या है। एपी मुख्यतः एक प्रकार की सीरीज होती है जो क्रमबद्ध ढंग से चलती है। एपी हम उसे ही कहते हैं, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप के बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप के बाद अगला स्टेप, इस टाइप से चलने वाली चीज़ को हम एपी कहते हैं। एपी कहते हैं। जैसे में देखिए आप, एपी होने का शर्त क्या है, यहाँ देखिए ना, एपी में होने का क्या शर्त, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का शर्त क्या, जब कोई टर्म इस लाइन के बीच का सारबंतर डी एक निश्चित संख्या के बाद आता है, उसे हम एपी कहते हैं। जैसे में एपी हम उसे ही कहते हैं जिसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद आती है, उसे हम कहते हैं एपी। क्या कहते हैं, एपी। तो देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, 8 और 10 के बीच के भी अंतर कितना है, 2। तो किसी भी संख्या के बीच का अंतर अगर सेम आए, किसी भी टर्म के बीच का संख्या का अंतर सेम आए, तो उसे हम किस में समझते हैं, एपी में। किस में समझते हैं, एपी में। शांत रहेगा तुम। एपी में नहीं होने का शर्त, एपी में कौन सा टर्म है जो नहीं होगा, एपी में वह टर्म, सारी टर्म एपी में नहीं होगी जो एक निश्चित अंतर में न हो, उसे हम एपी में नहीं होना मानेंगे। जैसे में देखिए 2 और 5 के बीच की संख्या है 3, 5 और 9 के बीच की संख्या है 4, और 9 और 13 के बीच की संख्या है इतने। तो कहीं न कहीं यह आपका एपी में नहीं है। कहा कि इसके बीच का जो अंतर है वह आपका सेम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, ये इस टाइप की संख्या एपी में नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन ये है कि स्क्वायर के अंदर और रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए वर्ग में नहीं होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। इसे हम एपी में होना नहीं समझते हैं। आइए इस बात को समझते हुए, इतना समझ गए तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से काम दे भी सकता है, नहीं दे सकता। आइए इसी चीज़ को, अब हम तो टेलर था, आइए हम पूरी की पूरी बात देखिए। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया इसी प्रकार से एक और चीज़ सीखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं हम। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एपी में बताइए यह है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए मुख्यतः बीच के अंतर सेम होने चाहिए। इसमें पहले पद को हम कहते हैं ए, पहला पद को हम क्या कहते हैं, पहला पद को हम कहते हैं ए, पहला पद को कहते हैं ए, और बीच वाले अंतर को हम कहते हैं डी, बीच वाले अंतर को हम कहते हैं डी, बीच वाले अंतर कहते हैं डी। बताइए यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, 2। और बताइए पहली पद है ए, तो इसलिए ए हो गया। डी किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, डी। कोई भी संख्या ले, जैसे 12 हम 10 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 10 का मान कितने हो गया, डी का मान 2। किसी भी संख्या का बीच का अंतर अगर सेम आएगा तभी ना एपी कहलाएगा। और डी निकालने के लिए कोई भी चीज़ का फॉर्मूला लगा लीजिए। अब आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं कि इन पदों में कितना टोटल 2 से लेके 100 तक में कितना संख्या है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम कहते हैं एन। क्या कहते हैं, एन हमें पता नहीं है। एन निकालने का एक सबसे सुंदर फार्मूला जो है उसे हम कहते हैं ए एन। कथी कहते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन कहने का सेंस ये है कि एनवा पद आपका कितना है, तो एनवा पद कितना भाई आपका 100 है। कितना है, 100। तो 100 बराबर ए के मान कितना आपका 2 प्लस एन के मान पता नहीं है, निकालना है, इंटू डी के मान है 2। तो 100 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, और जितना प्लस उतना माइनस से कैंसिल आउट। अब बोलेगा 2n बराबर कितने हो गया 100, n के मान कितने हो गया 100/2, और ये कट गया तो n बराबर कितने हो गया 50। कितने हो गया। अगर कोई विशेष प्रकार की समस्या होगी तो भाई बोलिएगा, यहाँ पे n के मान आसानी से आपको 50 आ गया, कोई प्रकार की समस्या नहीं, दिक्कत नहीं।
अब आइए इसी चीज़ को समझते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए। पहले अच्छा सा आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से लिखने का प्रयास कीजिए। आइए हम एक और सवाल से सीखते हैं कि इसमें आपको पाँचवा पद, जैसे मान लीजिए 3, 7, 11, 15 और आपको दे देते हैं हम कितने 19, 23, 27 इस टाइप से सवाल दे देंगे। हम आपको बोलेंगे भाई कि इसमें टोटल पद कितना है। टोटल पद निकालने के लिए वीडियो रोक देते हैं। जैसा कि देखिए भाई यहाँ पे आपको दिए हुए हम कोई एपी, क्या दिए हुए कोई एपी, इसमें हम आपको पूछ रहे हैं इसमें कितना पद है, कुल कितना पद है, कितना पद है। अब बताइए इसमें कितना पद है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे आपका 3, डी का मान कितना आपका यहाँ पे 7 - 3 बराबर डी का मान है कितने 4। तो आप बताइए ना अंतिम पद ए एन आपका कितना है यहाँ पे, ए एन आपका कितना है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है आपको यहाँ पे 3 प्लस एन के मान कितना है यहाँ पे पता नहीं, माइनस डी के मान कितना है यहाँ पे 4। तो बोलिए ए एन के मान कितना है यहाँ पे 27। 27 बराबर 3 प्लस 4n माइनस 4। आप बताइए ना आप कि 4n में से 3n जाएगा तो कितने बचेगा, 1 बचेगा बराबर -1 प्लस 4n, ये 1 चल जाएगा उधर तो हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 4n। तो बोलिएगा यहाँ पे n के मान कितने हो जाएगा 28/4, ये कट जाएगा तो n के मान कितने आ जाएगा 7, n के मान कितने आ जाएगा 7 चौके 28। अब आप बताइए n के मान यहाँ पे आप 7 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे n निकालने का रहता तो आप n आसानी से निकाल लेते। पिछली कक्षा में पर पिछले सवाल में सीखे, अभी भी सीख रहे हैं। अगर हमको पूछ दें आपसे कि बताइए भाई छठा पद की होगा, कौन सा पद की होगा, छठवां पद निकालना। कौन सा पद निकालना आपको, छठवां पद निकालना। तो सबसे पहले दिमाग लगे कि छठा पद निकालना तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा a प्लस डी, a प्लस डी। अब बताइए छठा पद निकालना तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं, और यहाँ पर 60वां पद निकालना तो यहाँ पर हम 59 देते हैं, यहाँ पर 100वां पद निकालना तो यहाँ पर हम 99 देते हैं। कितने देते हैं 99, कोई समस्या नहीं। अगर हम कह दे यहाँ पर हमको 12वां पद निकालना था तो कितने देते a प्लस 11 डी। अब आप बताइए a का मान यहाँ कितना है 3, a का मान 3 है ना, प्लस 5 गुने डी का मान कितना है यहाँ पे 4। तो बताइए आपको कितने छठा पद कितने होगा 3 प्लस 20 बराबर छठा पद कितने होगा 23। कितने होगा 23। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। अब आप लोग आसानी से एक समझ गए होगा। हम थोड़ा 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो ऑन ही रख देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग लिख लिए होइएगा। आइए इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। छठा पद समझ गए होगा। आइए इसी चीज़ पे आप थोड़ी सी और चर्चित कर लेते हैं, और चर्चा करने के बाद इसका हम द एंड देखिए कैसे करते हैं वो समझिएगा। पहले तो हम सिंपल थ्योरी दे देते हैं। अब थ्योरी देने के बाद आइए हम क्वेश्चन कराते हैं किस टाइप से आपका क्वेश्चन होती है। आइए उस चीज़ को समझने के लिए हम और विस्तार में जाते हैं। अब तो n निकाल लीजिएगा, आप पद निकाल लीजिएगा। आइए अब हम योग फल पे चर्चित करते हैं। किस पे, योग फल पे चर्चा करते हैं। किस पे करते हैं हम, योग फल पे चर्चा करते हैं। बेस्ट फार्मूला यहाँ पर लिखेगा, बेस्ट फार्मूला Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पे आपको कोष्ट ऐसे है तो ऐसे रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किताब में ऐसे फार्मूला लिखा रहेगा। आइए हम इस फार्मूला को समझते हैं, इस फार्मूला पे बताते हैं। जब ये योग है तो संख्याओं के बीच में योग रहेगा, जैसे 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस इसी टाइप से कितने रहेगा 99 तक हम ले लेते हैं। बताइए इन सभी संख्याओं का जोड़ करना है, तो इन सभी संख्याओं का जोड़ बताइए ना पॉसिबल हो सकता है।
कभी नहीं कर सकते हैं, मर जाइएगा। छोटी संख्या देंगे 1 2 3 4 तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन वो 1 से लेके 1000 तक का जोड़ निकालिए, क्या आप कभी निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं। आइए उसी चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयास करते हैं, और इस प्रयास को हम एक फार्मूला के जरिए समझते हैं कैसे जुड़ते हैं। बताइए बुआ, ए के मान यहाँ कितने हैं? 3, डी के मान यहाँ कितने हैं? तो 6 माइनस 3 कर दीजिए बराबर 3। ये मत समझिएगा कि भाई जी आप 6 माइनस 3 काहे किया, आप 9 माइनस 6 भी कर सकते हैं, 12 माइनस 9 भी कर सकते हैं, कोई भी माइनस कीजिएगा सेकेंड वाला फर्स्ट वाला को तो मान डी सेम आएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे हमको n की संख्या n निकालना, हमको योग निकालना। तो इसमें सबसे पहले ऐसी सवालों में आपको सबसे पहले n निकालना, क्या निकालना है? n। तो n निकालने का फॉर्मूला होगा an, की होगा an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से n निकालिए, a की मान कितना है यहाँ पे आपका? a के मान है यहाँ पे आपका 3 प्लस n के मान है कितना यहाँ पे पता नहीं है, इंटू डी के मान कितना 3। तो an का मान कितना रखेगा यहाँ पे? बोलिएगा an का बाद अंतिम पद कितना रखेगा? 99। कितना रखेगा? 99 बराबर 3 प्लस 3n माइनस 3। जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल आउट। अब बोले 3n बराबर कितने हो जाएगा? 99। कितने होगा? 99। तो n बराबर कितने होगा? 99 बटे 3। ई कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 33। कोई दिक्कत? अब आइए इसी चीज को हम समझते हैं। n की मानेगा 33। अब इस फार्मूला पे बैठाते हैं, तो Sn बराबर कितने हो गया कि n बटे 2 और इंटू हो जाएगा कितने? बोलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए n के मान यहाँ पे कितना है? Sn के मान कितना है यहाँ पे? कितना है? 99। यहाँ पे है Sn के मान कितना है यहाँ पे? 99 बराबर n के मान कितना है यहाँ पे? n की मान है यहाँ पे, बोलिए n की मान है यहाँ पे 33। कितना है? 33 बटे 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है यहाँ पे? 3 प्लस n के मान कितना है यहाँ पे? 33 माइनस 1 इंटू कितना है यहाँ पे? 3। बोले एकरा काटेगा तो कितने मान होगा? 16.5 इंटू 3 दूना कितने होगा? 6 प्लस बोलेगा 32 तिया कितने हो जाएगा? 32 तिया कितने होगा भाई? 96। अब बोलेगा 16.5 और गुने कितने होगा? 102 और एकरा गुना करे तो लगभग कितने हो जाएगा? 1683। 1683 आपके सभी के योग कितने हो जाएगा? आंसर 1683। कोई विशेष प्रकार की समस्या हो तो समझेगा। यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट होती है खत्म, और थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगी तो आइए हम आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं सुंदर सुंदर तरीका का। ऑन आइए हम फिर से एक अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको थ्योरी दे दिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो आपको पूछा जाएगा निश्चित रूप से इस बार बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछा जाएगा उस टाइप की सवाल हम करा रहे हैं। जैसे देखिए किसी संख्या का पहला पद है आपको कितना? 9, फिर है 17, फिर है 25, इस टाइप से रहेगा। तो इसके पदों का योग 6 से जाते हैं। इनके पदों का योग कितना है? इनके पूरे पदों का योग कितना रहेगा? पूरे पदों का योग इस टाइप का, पूरे पदों का योग 636 रहेगा। तो हमें संख्या निकालनी है, हमें संख्या n निकालनी है, संख्या n निकालनी है। जैसे देखिए 9 है, 17 है, 25 है और 636 है, तो इनके संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए इसमें सबसे पहले आपको योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? योग। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? योग वाला। बोलिए भाई हल। a का मान कितना हो गया यहाँ पे? 9। डी के मान कितना हो गया यहाँ पे? 17 माइनस 9, डी का मान हो गया 8। आप बताइए ना, बच्चा जब थे तब आपको हमने सिखाए थे Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सिखाए थे। बोलिए Sn की मान कितना है आपको यहाँ पे? 636।
बताइए n की तो ही मान हमें निकालनी है, तो n की मान निकालने के लिए यहाँ पे n/2 इंटू 2 गुने a का मान हो गया आपको 9 प्लस n-1 इंटू d का मान हो गया आपको 8। कोई दिक्कत नहीं। 636 बराबर n/2 इंटू 9 दूना कितने हो गया 18 प्लस 8n-8। कोई दिक्कत नहीं। 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 8 गया तो कितने बचेगा 10 प्लस 8n हो गया। अब बताइए कि अगर आप एकरा से गुना करते हैं तो क्या बात बनती है। 636 एकरा हम उधर गुना कर देते हैं तो 636 गुना कितने हो गया 1272। 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर 8n स्क्वायर। अब आप बताइए कि अब आप बताइए भाई यहाँ पे कि एकरा कीजिएगा तो 1272। अब इसी चीज़ को अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर हम दो कॉमन लेते हैं तो दो से सभी दो से यहाँ देखिए 2 से दोनों तरफ भाग देने पर 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या देने पर भाग देने पर क्या है कि यह फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। इधर भी 2 से कटेगा तो कितने हो गया 4 हो गया, इधर भी 2 से कटेगा तो कितने हो गया 5 हो गया, इधर भी 2 से कटेगा 636 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि 4n² प्लस 5n बराबर 636। अब देखिए 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ से समझने के लिए आइए इस चीज को पहले लिखिए और ऊपर में फिर से हम बताते हैं आपको। रख दे देखिए तो इसी टर्म को हम उठा करके ऊपर ले आए, ऊपर लिख देना और 636 को 4 से गुणनखंड करिएगा और गुणनखंड कीजिएगा तो 53 और 48 आएगा। तो कभी भी माइनस में 53 इसको गुना करेंगे तो इतने आएगा और एकरा बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो 5 आएगा। अब आसानी से देखिए ये दोनों इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पहले इंटरचेंज कर लेते हैं। 4n² माइनस 48n प्लस बोलेगा 53n माइनस 636 बराबर 0। इसमें से हम 4n कॉमन लेते हैं तो n माइनस कितने बच जाएगा 12। इसमें से हम कितने कॉमन लेते हैं 53 कॉमन लेते हैं तो n माइनस कितने बच जाएगा 12। आसानी से बोलेगा 4n इसमें से हम 12 कॉमन लेते हैं 12 53 कॉमन लेते हैं तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अब देखिए 4n प्लस 53 एगो हो जाएगा एगो हो जाएगा n माइनस 12। देखिए n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितने हो गया 0 प्लस 12 तो n बराबर कितने हो गया 12। तो इसके 12 पदों का योग n की मान आपको 12 आ गया तो n इनके 12 पदों का योग कितना होगा 636। जैसे 1 2 3 इसी प्रकार से 25 8 कितने होगा 33, इसी के बाद होगा 41। तो इनके 12 पदों का योग कितना हो जाएगा आपको 636 हो जाएगा। अगर कोई अगर समस्या हो भाई तो आप निश्चित रूप से बोलिए समझिएगा। रोहित देखिए दोस्त, हेलो दोस्त, स्वागत है आपका। देखिए इसी टॉपिक में एक संख्या बोलेगी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग आपको कैसे निकलना है या प्रथम 1000 तक का योग आप 1 सेकंड में कैसे निकालेगा। आइए हम बताते हैं प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकलेगा। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है n × n + 1/2, जहाँ n आपका क्या होना चाहिए हमेशा अंतिम पद होना चाहिए। देखिए n का मान 100 पद निकलना तो 100 × 100 + 1/2। एक हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 × 100 + 1/2 यथार्थ 100 × 101 बटे कितना होना होगा 2 2 1 2 50 दूना 100। अब बताइए आपका कितने होगा 50 × 101 बराबर कितने होगा 50 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। क्या इसी प्रकार से आप 1 से लेकर 1000 तक की निकाल सकते हैं। एक कमेंट करके आंसर दीजिए करेक्ट। आपका चैप्टर यहाँ से द एंड हो रहा है।